हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड जब मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की थी ना, तभी आई वाज वेरी क्लियर कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इंटरेस्ट्स मी। और उसमें से आप कह सकते हो कि एक गिल्टी प्लेजर की तरह है कि आई लव इंडियन प्रीमियर लीग। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कोलकाता नाइट राइडर्स। आई हैव बीन एन आर्डेंट फॉलोअर एंड अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस टीम, दिस फ्रेंचाइज, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग देम सिंस 2012, जब उन्होंने पहला कप जीता था। और अभी आज मैं उस पर क्यों बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मेगा ऑक्शन इज अराउंड द कॉर्नर एंड आई वाज फॉलोइंग ऑल ऑफ इट। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रिटेंशंस एंड ऑल। और अभी बस 2 दिन हुए रिटेंशंस निकल के आए हुए, और मेरे को किसी भी और टीम के बारे में उतनी बात नहीं करनी है। मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा कोई सजेशंस या कोई भी एनालिसिस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर केकेआर, एंड दैट टू फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव ओनली। तो केकेआर जो है ना, उसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजों पे बात हुई है। एंड ऑल ऑफ इट बिकॉज केकेआर इज द डिफेंडिंग चैंपियंस। और इन सब डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद दे हैव टू, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि दे हैव टू लेट गो ऑफ देयर कैप्टन श्रेयस अय्यर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केकेआर ने 6 रिटेंशंस किए हैं, जिसमें नंबर 1 रिटेंशन इज रिंकू सिंह, देन द स्टॉलवर्ड्स ऑफ केकेआर आंद्रे रसल एंड सुनील नरीन। देन रिटेंशन जो कि पिछली बार भी रिटेन हुए थे, दैट इज वरुण चक्रवर्ती, एंड 2 अनकैप्ड प्लेयर्स इन द नेम ऑफ हर्षित राणा एंड रमनदीप सिंह। I would say it's a perfect retention. It's a very very good retention. Now I'm saying it not because कि मुझे लगता है कि श्रेयस को रिटेन नहीं किया तो अच्छा किया, बट जो श्रेयस को नहीं रिटेन हुआ या श्रेयस अब केकेआर में नहीं खेलेगा, उसके पीछे का पूरा जो साइकोलॉजी है और जो पीछे की सारी घटनाएं हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर की अगर स्पेसिफिकली बात करें, नो डाउट अ वंडरफुल कैप्टन, केकेआर नीडेड हिम एंड आई विश्ड कि वो केकेआर में रहते, बट he is actually not a KKR guy. आप अगर केकेआर फैन हो तो आप ये खुद जजमेंट दे सकते हो कि अनलाइक सुनील नरेन और आंद्रे रसल, जिनकी एक लॉयलिटी फैक्टर है केकेआर के साथ, क्योंकि वो बने और बढ़े हैं सिर्फ केकेआर में रहते हुए ही। सुनील नरेन जब से खेलना शुरू किया तब से केकेआर में खेला है। आंद्रे रसल शुरू में दिल्ली डेविलियर्स के लिए खेला है, बट देन ही केम टू केकेआर और सब कुछ यहाँ पे हुआ है, उसने अपना को स्थापित किया है यहाँ पे। रिंकू सिंह केम टू केकेआर एंड हैव स्टेड इन केकेआर, और केकेआर ने उनके सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनके साथ खड़े रहे हैं, हेल्प किया है, मैनेजमेंट ने उनको बैक किया है। उसके बाद आज रिंकू सिंह जहाँ है, वो रिंकू सिंह, द नेम रिंकू सिंह बन चुका है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। श्रेयस अय्यर इज मोर लाइक दैट अ हंग्री लायन, जिसको ना बहुत भूख है अपने आप को साबित करने की, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी से ड्रॉप कर दिया था डीसी ने, एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ही वाज लुकिंग फॉर अ न्यू फ्रेंचाइज टू कैप्टन। हार्डली 3 साल, 2021 में वी रीच द फाइनल्स अंडर मॉर्गन, उसके बाद वी नीडेड अ कैप्टन एंड श्रेयस अय्यर केम इन। 22, 23, 24 3 साल उन्होंने कैप्टनसी की है, जिसमें से 1 साल वो खुद इंजर्ड थे, और फिर नीतीश राणा ने उनकी जगह कैप्टनसी संभाली, एंड इन 3 सालों के ही साइकिल में ही मेड अस विन द कप। नाउ अगर वो आप श्रेयस अय्यर के भी पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो उनके लिए अब कुछ एक बड़ा चैलेंज यही होगा कि अब वो जहां उनका उनका दिल जहां लगता है, या उनको जहां वो कदर मिले या वो पैसे मिल सके, वो वहां जाए। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने शायद 25-30 करोड़ की डिमांड रखी थी केकेआर के सामने, एंड केकेआर बीइंग अ फ्रेंचाइजी जो जीत के आ रही है, उसको अपना कोर भी मेंटेन करना है, दे रियली कैन नॉट अफोर्ड हिम इन दैट सेंस। और लॉयलिटी वाला फैक्टर यहाँ नहीं आता। श्रेयस अय्यर हैज हार्डली बीन हियर फॉर 3 इयर्स। श्रेयस अय्यर के साथ वो वाला फैक्टर नहीं है कि वो यही हुआ। अगर श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स में होता और आज दिल्ली कैपिटल्स की बात होती और दिल्ली कैपिटल्स उसको फर्स्ट रिटेंशन ऑफर करती 18 करोड़ वाला, तो शायद श्रेयस अय्यर रुक जाता, बट फॉर अ फ्रेंचाइजी लाइक केकेआर he would definitely demand more than it. But KKR at this point could not afford it, and it was very clear. So मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर गलत है, बिकॉज उनके अपने एस्पिरेशंस हैं यार। अभी वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अगर पॉसिबिलिटी है तो वो वापस दिल्ली कैपिटल्स में जाए, वो वहां पे कुछ अचीव करके दिखाएं, या फिर अगर वो केकेआर में भी रहते हैं तो उनको ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा मतलब बड़ा वो क्या कहते हैं, एक्वायर कर सके, ज्यादा बड़े स्टेक्स एक्वायर कर सके, तो वो अपनी जगह सही है। केकेआर एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपना कोर मेंटेन करना और उसको रखना, वो केकेआर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें कोई भी गलत या सही नहीं है, ये बहुत ही म्यूचुअल है आई गेस। एंड श्रेयस अय्यर का इस पॉइंट पे आना कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तब अराइज होता है जब देयर आर डेफिनेटली कि दूसरी फ्रेंचाइजीज है, उन्होंने उसको कॉल मिलाया होगा एंड पूछा होगा कि आपको हम इतना ऑफर करेंगे, या हम आपके लिए इतना तो जाएंगे ही जाएंगे, 25 करोड़ या 30 करोड़ या 22 करोड़ 24 करोड़। तो दैट्स व्हाई श्रेयस हैज टेकन दिस डिसीजन, अदरवाइज वो नहीं लेते ये डिसीजन। आपको क्या लगता है, जब श्रेयस अय्यर पिछली बार 2021 के बाद केकेआर की कैप्टनसी के सर्किट में आते हैं, तब क्या उनको नहीं पता था कि केकेआर उनके पीछे जाएगी? इट वाज वेरी प्रीटी वेल क्लियर कि केकेआर वाज लुकिंग फॉर अ कैप्टन एंड केकेआर जाती,
केकेआर ने उस टाइम भी जब 12.5 करोड़ में श्रेयस को लिया था तो मैनेजमेंट ने बहुत ही क्लियरली ये कन्वे किया था कि हम तो श्रेयस को ही लेने आए थे और 12.5 करोड़ में हमें मिल गया, बहुत ही अच्छा डील पे मिल गया, हमको इससे भी ज्यादा लगता तो हम और भी देते अभी। तो दिस इज वेरी देयर। आई जस्ट होप कि केकेआर एक अच्छा कैप्टन एक्वायर कर सके। तो श्रेयस अय्यर वाज जस्ट अनदर स्टोरी इन द होल जर्नी ऑफ केकेआर इन दिस पास्ट 16-17 ईयर्स, जहाँ पे एक नया फेस आता है और वो 3 साल की कैप्टनसी में आपको एक कप जिता के चला जाता है। और इट इज़ वेरी लाइकली कि अब वो केकेआर में नहीं से एसोसिएटेड नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशंस। उनका एक दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना या उनका ज़्यादा पैसा डिमांड करना गलत नहीं है, बिकॉज इज वन ऑफ द वेरी रेयर वेरी फ्यू आईपीएल कैप्टन्स जिन्होंने इतनी कम उम्र में स्पेशली और इतने कम टाइम में एक टीम को वो डीसी को फाइनल लेके गए थे और अभी उन्होंने केकेआर को कप जिताया है। तो दैट इज देयर ऑल्सो। लॉयल्टी वाला फैक्टर यहाँ नहीं आना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट अ केकेआर गाय। सुनील नरीन और की जहां तक बात है, वो अभी इस पिछले साइकिल में वो 6 करोड़ में खेल रहे थे, 6 करोड़ और 8 करोड़ आई गेस, जो कि सुनील नरेन के कैलिबर के लिए बहुत कम है। अगर वो उस टाइम भी ऑक्शन में जाते ना तो वो इजीली सुनील नरेन कुड हैव फेच्ड 10-15 करोड़ और मोर, but he stayed with KKR because he has stayed with KKR and these stalwarts have only 3-4 years of service left और high chances are कि they will retire from KKR only. But श्रेयस के साथ वो नहीं है, he would definitely look to take on bigger challenges, definitely look to cement his position in the whole paradigm of Indian cricket at a very higher level। और उसके लिए उनको जो भी चाहे, या तो पैसे के तरीके से हो कि वो अपना सिक्योर करने के लिए और ज्यादा पैसे डिमांड करें, या किसी नई फ्रेंचाइजी में जाके उसका चेहरा बन सके, वो उनके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि डिस्पाइट व्हाट श्रेयस डिड फॉर केकेआर इन 2024, हमने उनको वो ड्यू क्रेडिट दिया नहीं, श्रेयस को वो ड्यू क्रेडिट मिला नहीं। बहुत सारे लोगों ने जी गौतम गंभीर एरा एंड गौतम गंभीर टाइम, द माइंड ऑफ गौतम गंभीर, हमने बहुत ज्यादा गौतम गंभीर रट लगाया, जिसकी वजह से वो चीज भी थोड़ी साइडलाइन हुई। हो सकता है कहीं ना कहीं वो मलाल भी रहे दिमाग में। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि केकेआर ने फर्स्ट रिटेंशन ऑफर किया था, बट वो अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए। एग्रीमेंट वर्ड पे का जिक्र किया है वेंकी मैसौर ने अपने इंटरव्यू में, विच इज वेरी क्लियर कि केकेआर उनको फर्स्ट रिटेंशन देती, और शायद मुझे लगता है 18 करोड़ तो ऐसे भी था फर्स्ट रिटेंशन वैल्यू, 18 से 20 करोड़ तक में भी केकेआर कुड हैव इजीली ऑप्टेड फॉर इट कि हाँ श्रेयस को रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में भी केकेआर अगर अच्छा कैप्टनसी मटेरियल देखने जाएगी तो इतने पैसे केकेआर को देने पड़ेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट केकेआर ने कुछ गलत नहीं किया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेलर रिटेंशन। आपने सिर्फ 6 रिटेंशन किए हैं, जिसके अंदर सुनील नरीन, आंद्रे रसल, 2 ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द गेम, जो 4 ओवर भी डाल सकते हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं। आपके 8 ओवर यहाँ सिक्योर हो गए, और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती 8 ओवर वहां से। आपने 16 ओवर की गेंदबाजी, 2 अच्छे ऑलराउंडर, रिंकू और रसल के फॉर्म के रूप में 2 अच्छे फिनिशर्स। आपने ऑलमोस्ट कई सारे चेक बॉक्सेस टिक कर लिए ओनली विद द 6 रिटेंशंस दैट यू मेड। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि हम एक अच्छा कैप्टन ढूंढें, विच आई होप कि यार कुछ तो फिगर आउट कर ही लेगी, वरना कुछ कह नहीं सकते। हमको 10 साल लग गए तीसरा कप जीतने में, और 10 साल शायद लग जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि केकेआर ने जो रिटेंशंस किए हैं। श्रेयस वाली बात बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट इट वॉज बाउंड टू हैपन, एंड आई होप कि श्रेयस आगे जाके बहुत अच्छा करे। इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है श्रेयस अय्यर, एंड ये उनका अपना डिसीजन था, और मैनेजमेंट ने भी अपनी जगह कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने भी केकेआर के फ्यूचर को देखते हुए सब कुछ सही रखने की कोशिश की है। सो दिस वाज इट। मुझे बस केकेआर के बारे में बोलना था, एंड आई होप यू वुड लाइक इट। कुछ अगर सुझाव होंगे तो मुझे बताना, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर।